हाँ, ये नास्तिकता वास्तविकता नहीं है, यही है ना। हम्म। पढ़े। पढ़ो। 15 दिसंबर 2000, बेंगलुरु, आश्रम, भारत। टॉपिक है नास्तिकता वास्तविकता नहीं है। ईश्वर को निराकार रूप में देखना कठिन है और ईश्वर को साकार रूप में देखना भी कठिन है। निराकार बड़ा ही भावनात्मक और साकार बड़ा ही सीमित लगता है। इसलिए कुछ लोग नास्तिक होना पसंद करते हैं। नास्तिकता वास्तविकता नहीं है, यह केवल एक सुविधा का विषय है। जब तुम्हारे भीतर ज्ञान की जिज्ञासा हो या तुम्हें सत्य की खोज हो तो नास्तिकता रह नहीं सकती। जब तुम्हारे भीतर ज्ञान की जिज्ञासा हो या तुम्हें सत्य की खोज हो तो नास्तिकता रह नहीं सकती। तुम उस चीज को नकार नहीं सकते जिसे तुमने गलत सिद्ध नहीं किया। एक नास्तिक असत्य सिद्ध करने से पूर्व ही ईश्वर को नकार देता है। ईश्वर को असत्य सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास अपार ज्ञान होना आवश्यक है, और जब तुम्हारे पास अपार ज्ञान होता है तुम उसे असत्य सिद्ध कर ही नहीं सकते। किसी के अस्तित्व को नकारने के लिए तुम्हें संपूर्ण ब्रह्मांड की जानकारी होनी आवश्यक है। इसलिए तुम 100% नास्तिक कभी नहीं हो सकते। नास्तिक एक ऐसा आस्तिक है जो सो रहा है। किसी व्यक्ति का यह कहना मैं किसी पर विश्वास नहीं करता का अर्थ है कि उसे अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। तो वह उस स्वयं पर विश्वास करता है जिसे वह जानता तक नहीं। एक नास्तिक कभी भी ईमानदार नहीं हो सकता, क्योंकि ईमानदारी में गहराई की आवश्यकता होती है और एक नास्तिक अपनी गहराई में नहीं जाना चाहता। जितना अधिक वह गहराई में जाता है उसे एक खालीपन, अनेक संभावनाओं का क्षेत्र मिलता है और उसे यह स्वीकार करना पड़ता है कि ऐसे अनेक रहस्य हैं जो वह नहीं जानता। तब उसे अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना पड़ेगा जिससे वह इनकार करता है, क्योंकि वह जैसे ही ईमानदार होता है वह गंभीरता से अपनी नास्तिकता पर संशय करना आरंभ कर देता है। एक संशय मुक्त नास्तिक होना लगभग असंभव है। इसलिए तुम कभी भी एक सच्चे और संशय मुक्त नास्तिक हो ही नहीं सकते। जब एक नास्तिक को अपनी अज्ञानता का अनुभव होता है वह क्या करता है, कहाँ जाता है? क्या वह गुरु के पास जाता है? गुरु उसके साथ क्या करते हैं? उत्तर अगले सप्ताह, ब्रैकेट में। किसी व्यक्ति का यह कहना मैं किसी पर विश्वास नहीं करता का अर्थ उसे अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। तो वह उस स्वयं पर विश्वास करता है जिसे वह जानता तक नहीं। ये बहुत मन की परतों को कैसे समझा जाए, गुरुदेव से अच्छा सुंदर कोई नहीं देख सकता। हम्म। मजेदार। तब क्या किया जाए? हो गई कहानी खत्म। नास्तिक यानी स्वामी जी वो जो मूर्ति पूजा नहीं पसंद नहीं करते। नहीं, नास्तिक यानी वो जो बोलते हैं भगवान है ही नहीं। वो शायद नॉलेज सीट ही है, मुझे याद नहीं आ रहा। एक ऐसे है कि जो लोग ये बोलते हैं कि भगवान है और जो लोग ये बोलते हैं कि भगवान नहीं है,
दोनों की अपनी अपनी एक धारणा है और दोनों ईश्वर को नहीं जानते। मतलब अगर कोई बोल रहा है कि भगवान नहीं है, तो उसके मन में भगवान को लेके कोई धारणा है जिसके बारे में वो बोल रहा है कि वो नहीं है। और कोई अगर ये बोलता है कि भगवान है, तो उसके मन में भी भगवान को लेके कोई धारणा है जिसके बारे में वो कहता है कि वो है। और जिसको धारणाओं में बांधा जा सके वो ईश्वर नहीं हो सकता। इसलिए बहुत मजेदार है, अगर आप नहीं जानते हैं तभी बोल सकते हैं कि भगवान नहीं है। आस्तिक और नास्तिक दोनों भी गलत है स्वामी जी। आस्तिक कम से कम एक शक्ति को स्वीकार करता है कि कोई शक्ति है, पर उसके मन में भी एक धारणा है कि वो शक्ति जो है उसका क्या है वो। और फिर से वही है, ईश्वर को हमारे यहाँ कहते हैं ना अनंत है। जो अनंत है उसको किसी धारणा में बांधा नहीं जा सकता, किसी रूप में नहीं बांधा जा सकता। तो फिर जो रूप और सब चीज के परे है, पर ठीक है, ऐसा लगता है कि हाँ कुछ तो है, पर दोनों के समझ के परे है ईश्वर। और दोनों के मन में कुछ तो धारणा है ईश्वर को लेके। अनंतों को जो एकदम नहीं जान सकते, रूप में पहले रूप को जानो। हाँ, एक दूसरे के पूरक है स्वामी जी, है ना। सही, वही तो बोल रहे हैं ना गुरुदेव की कुछ लोगों को अब अनंत का कोई रूप ही नहीं है, तो जो अरूप है कुछ समझ में तो आता नहीं। अरूप में देखना बहुत छोटा लगता है, तो वो बोल देते हैं कि ईश्वर में हम विश्वास नहीं करते। पर ईश्वर में ये कहना कि मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता, तो कुछ तो आपके मन में एक आइडिया होना चाहिए ना कि ईश्वर क्या है, कौन है। आप अपनी उस विचार को, आप अपने उस आइडिया को नकार रहे हैं, ईश्वर के अस्तित्व को थोड़ी नकार रहे हैं। पर उनको समझ में नहीं आता ना। आइडिया को नकारना करेक्ट ही है ना स्वामी जी, फिर सच्ची है। हाँ, पर वो उनको समझ में नहीं आ रहा ना कि वो अपने आइडिया में अटके हुए हैं। जिस आइडिया को वो नकार रहे हैं वो उनका अपना आइडिया है, वो ईश्वर थोड़ी है। इसीलिए गुरुदेव ये बार बार बोलते हैं ऐसे परिस्थिति में कि अगर तुम ये कहते हो कि मैं किसी चीज पर विश्वास नहीं करता, तो कम से कम इस बात पर तो विश्वास करते हो ना कि तुम जो बोल रहे हो। पर ये बात लोगों को पकड़ में नहीं आती कि क्यों बोल रहे हैं। तो बिना विश्वास के तो कोई जी ही नहीं सकता ना। अभी मैं भी ईश्वर बोलता हूँ स्वामी जी, लेकिन समझता नहीं किसको बोल रहा हूँ। या एक एक जैसा आप बोल रहे हैं, एक धारणा रहती है, या किसी मूर्ति के रूप में है या आनंद में, ऐसा कुछ कुछ एक धारणा ही सब है। हम सबका वही है। कल वाला ध्यान, अच्छा आप नहीं थे ना कल, और कल वाला ध्यान हमने रिकॉर्ड भी नहीं किया। कल वाला ध्यान बहुत बढ़िया था। और पता नहीं कहाँ से वो मुझे क्लिक किया। बादल, याद है किसी को कल का ध्यान? बादल क्या क्या चीज के है? मन का बादल है, बुद्धि का। हमारे सात जो स्तर हैं, सात स्तर में मन, बुद्धि और स्मृति, अहंकार का बादल होता है।
मन से, विचार बुद्धि से, वही धारणाएं, ये सब स्मृति में जो है, फिर जो अहंकार जो ये इस बात का दावा करता है कि ये मेरे विचार है, ये मेरी समझ है, ये मेरी स्मृति है, और इस बाद सारे बादल के परे भी एक सत्य है। हो गया। ये- अरे जयश्री जी, आप नहीं पहुंचे अभी तक आश्रम? नहीं स्वामी जी, कल जा रही हूँ मैं, 18 को रिपोर्टिंग है, कल जा। हाँ, अनुपमा जल्दी चलेगी। क्या बोल रहे राजू मामा? नहीं, वेदों ने भी ईश्वर को नहीं जाना स्वामी जी। वो कहते हैं ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और आखिरी में कहते हैं। हाँ, इसीलिए हमारे यहाँ ना कट्टरपंथी नहीं है, क्योंकि कोई भी ये दावा नहीं कर सकता ना कि ईश्वर यही है। तो उनको पता है ये चीज कि हम केवल एक छोटे से स्वरूप को देख रहे हैं, इसलिए वो किसी को नकारते नहीं है। बहुत मैच्योरिटी थी पुराने समय में ऋषि मुनियों की ना, बहुत प्रौढ़ता थी। और क्या, तो बस हो गया। स्वामी जी, कल तो पढ़ा था मैं भगवान हूँ। कि मैं भगवान, ईश्वर, भगवान हूँ। ईश्वर का अपमान करना है, अगर ये भी कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ तो भी ईश्वर का अपमान है। कल तक गुरुदेव ने बताया नॉलेज शीट में। हम्म, उसी का तो अंश है। ये बहुत सुंदर है नहीं, कि जो मानते हैं उनके मन में भी एक धारणा है, और जो नहीं मानते हैं उनके मन में भी एक धारणा है। दोनों अपनी अपनी धारणाओं पे ठप्पा लगा रहे हैं स्वयं, किसी और से जाके पूछ भी नहीं रहे। दोनों अपनी अपनी धारणाओं पे स्वयं ठप्पा लगा रहे हैं। आजकल भारत सरकार ने भी अपने सर्टिफिकेट को स्वयं अटेस्ट करने का वो अथॉरिटी दे दिया है ना। पहले तो किसी गजेटेड ऑफिसर से कराना पड़ता था। तो दोनों को ईश्वर को जानने में लगना चाहिए। अगर दोनों अपने अपने स्थिति में अटके हुए हैं तो दोनों ही ईश्वर को नहीं जान पाएंगे। ये भी सत्य है। स्वामी जी, लेकिन जो मानते हैं वो थोड़ा जल्दी जान जाएंगे या नहीं? इस संभावना पर निर्भर करता है कि वो अपनी धारणा को कितनी जल्दी छोड़ने के लिए तैयार है। जैसे कुछ लोग इसी में अटक जाते हैं ना, कि शिव सबसे बड़े हैं, कोई बोलता है विष्णु सबसे बड़े हैं, कोई बोलते हैं दुर्गा मतलब माँ रूप सबसे बड़ा है। तो अटक गए ना, आप तो अटक ही गए। यही सब छोटी छोटी चीजों में अटकते हैं, फिर राम जी बड़े कि कृष्ण जी बड़े। ईश्वर स्वामी है जी या हाथी। ईश्वर को मानना स्वामी जी, ये क्या? ईश्वर है या ईश्वर को मानना, ये जीवन को एक नया आयाम देता है। ये तो सही हाँ, बात है। ये तो सही, क्योंकि मन अनंत की संभावनाओं के प्रति अपने आप को खोल देता है, जागृत हो जाता है। बस इतनी सी बात है। कोई कुछ बोल रहा था। हाँ स्वामी जी, मैं बोल रही थी हैप्पीनेस कोर्स में आप कौन हैं, ये भी तो इसी से कुछ जुड़ा होगा। हाँ, यहाँ से तो आरंभ होता है, कहानी शुरू होती है। हम्म।
स्वामी जी, हाँ, ये नॉलेज से जैसे इस बात पर लगता है जोर दिया गया जाता कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ये चीज है। मैं कुछ नहीं जानता या मैं जो जानता हूँ सत्य उससे बहुत बड़ा है। हाँ, तो अगर जो अनेक जान रहस्य हाँ जो जानते हैं उसमें अटक गए तो गए काम से। तब तो फिर हुआ ही नहीं। तो हम्म। नहीं जानते हैं वो चीज बना रहे तो फिर और तो रामकृष्ण परमहंस महाराज जी उन्होंने कहा था कि जब तक शरीर नहीं छूटेगा ना तब तक मैं सीखता रहूंगा। नहीं सीखने वाला जो मन बुद्धि है ना वो मेरे मरा हुआ आदमी और उसमें कोई अंतर नहीं। तो उसका आशय भाव ऐसे ही है। शब्द एकदम से याद नहीं है मुझे। किसी रूप में अच्छा लगता है मानना देखना वो अलग बात है। वो बहुत स्वाभाविक है। सबका अपना अपना होता है लगाव। पर उस रूप में अटकना नहीं चाहिए। बताइए कितना क्या बोलेंगे उसको, कितना बड़ा दृष्टिकोण है देखने का। नहीं, कहाँ दुनिया में सब अटके हुए हैं, किस चीज में फंसे हुए हैं और क्या गुरुदेव दिखा रहे हैं। ये लाइन स्वामी जी, नास्तिक एक ऐसा आस्तिक है जो सो रहा है। हम्म। हाँ, और उसको जगाएगा कौन? कोई नहीं, समय जगाएगा। या तो इस जन्म में जागेगा या अगले जन्म में जाएगा। गुरुदेव मैं जब कुछ गुरु अब आप बोलिए आप। आप बोलिए बोलिए ना। गुरुदेव कुछ अलग ही दुनिया दिखा रहे हैं और हमको जीना इस दुनिया में है। सर्कस है स्वामी जी। सर्कस है सर्कस, हम सब सर्कस के पात्र हैं। मैंने जब स्कूल के समय में विद्रोह किया था ना, मेरा यही था कि ईश्वर नहीं है। अंदर कहीं ना कहीं ये था कि है, लेकिन ये जो दिखता था ना उससे मैंने एकदम से विद्रोह कर दिया। मंदिर नहीं जाना है, पूजा पाठ नहीं करना, कुछ नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर में था ये कि है, पर इन सब में मैं नहीं हूँ। और थोड़ा अहंकार को भी बड़ा अच्छा लगता था बोलने में ना। आपको अटेंशन बहुत मिलता है। अहंकार को इस सब चीजों में ना बहुत मजा आता है। आपने एक बार होमवर्क दिया था स्वामी जी, सत्य क्या है और असत्य क्या है। वो अभी हाँ, अभी भी चल रहा है। जो जो भी देखा वो असत्य है। हाँ, स्वामी जी, जब कोई ये बोलते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते, मतलब एक नास्तिक, हम नास्तिक हैं, हम नहीं मानते हैं, पर वो जो जो बोल रहे होते कि हम नहीं मानते हैं, कुछ
कुछ है तभी तो उसको बोल रहे हैं, हाँ कोई वही। चीज है तभी तो उसके बारे में बोल रहे हैं कि हम नहीं मानते। खाली हम नहीं मानते पर कुछ तो है ना और जिसको अगर हम वो नहीं मानते। और वो नास्तिक अगर खुला मन का होगा, उसको इतना भी दिखा दिया जाएगा ना, तो फिर वो समझ जाएगा बात। तो वो नास्तिक नहीं रहेगा, वो प्रतीक्षा करेगा, जानने की चाह रखेगा। बहुत बहुत सुंदर है। इसीलिए सनातन की सुंदरता ना बहुत अद्भुत है। हमारे यहाँ इसीलिए किसी को ना नहीं बोलते। मतलब किसी को क्या बोलते हैं, रिजेक्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? अस्वीकृत। नकारते हाँ, नहीं हम। किसी को अस्वीकार नहीं करते। तुम्हारी जो भी फिलॉसफी है, जो भी सिद्धांत है, तुम्हारा भी स्थान है। क्योंकि ये सब संसार, ये सब इतना बड़ा है कि किसी चीज को आप अस्वीकार कर ही नहीं सकते। यहाँ ये हम्म। फिर आ जाता है ये जो लास्ट पैरा में है कि एक नास्तिक कभी भी ईमानदार नहीं हो सकता क्योंकि ईमानदारी में गहराई की आवश्यकता होती है। ये तो सही बात है एकदम। और एक आगे थोड़ा पढ़े सब। पढ़ो ना। और एक नास्तिक अपनी गहराई में नहीं जानता, यही यही चीज होता है जो कि बहस होता है आस्तिक और नास्तिक में, वो जाना नहीं एग्जैक्टली। चाहता है। जितना अधिक वह गहराई में जाता है उसे एक खालीपन, अनेक संभावनाओं का क्षेत्र मिलता है और उसे यह स्वीकार स्वीकार करना पड़ता है कि ऐसे अनेक रहस्य हैं। हमको भी ध्यान रखना है किस बात का। बहुत लोग बोलते हैं ना कि ध्यान में कुछ अनुभव नहीं होता, सब खाली खाली लगता है। वो खालीपन ही तो, क्या बोला जाए, सब कुछ है, जो अनंत संभावनाओं से भरा पड़ा है। कोई भी धारणा या कोई भी विचार एक केवल एक छोटा सा, क्या बोलेंगे, धागा है। वो जो खालीपन है अनंत संभावनाओं के साथ बैठा है। इसको और थोड़ा सा बताइए, ये तो बहुत मतलब हम्म। एकदम लग रहा है कि जैसे बहुत अच्छा टॉपिक हाँ, पकड़ा ये है। खालीपन का एहसास जो होता है ना, इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ना गुरुदेव बहुत खाली खाली लगता है, तो गुरुदेव बोलते हैं इससे भागने की कोशिश नहीं करो, इसको गले लगाओ। ये बहुत सौभाग्यशाली लोगों को ऐसा अनुभव होता है। उस खालीपन के साथ अगर हम टिक जाएं, बैठ जाएं, दो चीज होता है खालीपन। अगर मैच्योरिटी नहीं होना तो डिप्रेशन में लेके जा सकती है। और अगर ध्यान करने वाला हो, ज्ञान चिंतन मनन करने वाला हो, गुरु होना, तो वो खालीपन को के साथ बैठे तो अनंत से उसका जुड़ाव उसी पल उसी क्षण हो सकता है, हो ही जाता है। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, पर लोग समझते नहीं है। फिर वो खालीपन को भरने के लिए कोई शॉपिंग करता है, कोई खाना खाता है, कोई रिश्ते नातों में उलझता है, और फिर उलझता ही चला जाता है। क्या करना चाहिए फिर? कुछ नहीं, उस खालीपन के साथ जी, मतलब 100% एग्रीमेंट, पूर्ण सहमति मन की, कि मुझे इसके साथ रहना है, ये ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और फिर उसके बाद वहां से अनंत संभावनाएं खुलनी शुरू होती है।
और खालीपन आएगा ना, क्योंकि आप अगर संसार में क्यों जो लोग बहुत जैसे पश्चिम में, या जो लोग बहुत पैसे वाले होते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा खालीपन लगता है। क्यों लगता है? आप इतना सब कुछ भोग रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा भोग में एकदम डूबे हुए हैं, पर इतना सब कुछ आपने भोग लिया, इतना भोग रहे हैं, आपको पता चलता है इन सब में कुछ है नहीं, मूल्य नहीं है, तो खालीपन लगने लगता है। उनको समझ में आता है कि ये सब कुछ है नहीं। अरे घर बना लिया, घर क्या, घरे इतने सारे बना लिए, गाड़ियां ले ली, कपड़े ले लिए, फिर भी कुछ रस नहीं, कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो खालीपन लगने लगता है। पर वो, उनको ये खालीपन डराता है, तो और भाग जाते हैं वो चीजों के पीछे। यही खालीपन स्वामी जी व्यसनाधीनता बनाता है। क्या ज्यादातर व्यसन जो क्या व्यसन बनाता है? हाँ, खालीपन। क्योंकि हमको कभी किसी ने ना, न बचपन से आज तक बोला नहीं कि ये खालीपन खराब चीज नहीं है, ये बहुत मूल्यवान है, ऐसा कभी किसी ने बोला नहीं। उल्टा स्वामी जी सभी ने उस खालीपन के बारे में डराया ही है अधिकतर। बार और बार अभी उसको जब भगाने के लिए ही बोला है। हाँ, और अभी जब आप ये बात कर रहे थे तो मेरे को एक चीज बहुत क्लिक करी कि अनंत संभावनाएं हैं। जब अनंत संभावनाएं हैं तो पर्सन कैन क्विकली कम इनटू द प्रेजेंट मेमोरी। मुझे अभी ये समझ में आया, जब ना किसी चीज पे कंट्रोल, और मतलब जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए, वो वाली सी चीज। हाँ, सही। हाँ, खालीपन वैराग्य लेके आएगा ना, क्योंकि ये खालीपन को दुनिया से नहीं भर सकते। दुनिया की वही चीज है, उसको दूसरे ढंग से, तुमने बहुत सुंदर ढंग से बोला, शॉपिंग करके, रिश्ते नातों से, खा पी करके दुनिया की किसी चीज से इस खालीपन को भर नहीं सकते। जिस व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है ना, उसमें अपने आप वैराग्य आ जाता है। और वैराग्य जाग गया तो फिर तो क्या है फिर? वैराग्य जागने के बाद खालीपन से एक, क्या बोलते हैं, तार जुड़ने के बाद, या एक उसका छून, वो अगर छू भी दे, यहाँ से, यहाँ के बाद तो जिंदगी शुरू होती है। इसके पहले तो आदमी ऐसा लगता है जैसे अंधेरी गुफा में और अंधेरे वो सुरंग में घूम ही रहा है। हाँ रोहिणी, कुछ बोल रही हो? Yes, Swamiji, I think it is so beautifully explained by you. Generally, when anybody speaks about Kalipan or a void, there is always a negative connotation attached to it, like, oh my god, I feel the void. It is not good. But then when you were speaking about Vairagya and Kalipan and how it can, take you to a higher, I would say it's so beautifully explained. Thank you, Swamiji. There is a different perspective to it altogether now. यस यस। और जब खालीपन से प्यार हो जाता है तो फिर सन्यासी बन जाते हैं, क्या करें? तो फिर ना अकेले रहने में कुछ लगता है, ना लोगों के साथ रहने में कुछ लगता है। ये गुरुदेव ने ना हमको सच में बचा लिया। हमको मतलब विशेषकर, अभी मैं सन्यासियों की बात करूँ, मैं ना 2 मिनट में आता हूँ। हाँ, मैं एक बार पॉज कर रहा हूँ, आप लोग तब तक थोड़ा डिस्कस करिए। ये डर कि अभी अभी ये है नहीं ऐसे। रोहिणी जी का पर्सपेक्टिव सुन रहा था स्वामी जी में कि वो और क्या कहना चाहते क्या बोला रोहिणी? बोलो।
वही स्वामी जी जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किए थे कि ये पर्सपेक्टिव ज्यादा सुनाई नहीं देता है, मतलब वी आर सो यूज टू हमारा पर्सपेक्टिव जैसे खालीपन का कुछ और नेगेटिव ही हमेशा सुनाई देता है, बट दिस हैज ब्रॉट अ तुरंत शिफ्ट. So Swami ji, my question is, if I don't know how to handle the khalipan, then it would lead me to other way, which is a way that is destructive or negative, something like that, Swamiji. बट वी कांट हैंडल द खालीपन। वो वॉइड को हम हैंडल नहीं कर सकते, उसके साथ केवल जी सकते हैं। वो हमको हैंडल करता, हम उसको हैंडल नहीं करते। स्वामी जी इस बारे में थोड़ा और कहेंगे, मतलब Yes, Swamiji, please. इसमें करना क्या है? मतलब फिर या तो वही बुकिश बात आ जाती है, हाँ अपने को बिजी रखो या अच्छा Correct. काम करो। बिजी रखना चाहिए, पर बिजी इसलिए अपने आप को नहीं रखना चाहिए क्योंकि खालीपन को भरना या भगाना है। वो रास्ता ज्ञान का रास्ता नहीं है, वो मैच्योरिटी नहीं, प्रौढ़ता नहीं है। बिजी इसलिए रखना है क्योंकि इंसान का मन, वो तो कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खूब बिजी रहना है, लेकिन उसके साथ खालीपन के साथ बैठ के बिजी रहना है, क्योंकि खालीपन बाहर थोड़ी अंदर में महसूस हो रहा है ना, उसको भर भर नहीं सकते। और हम लोग यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, सबने एडवांस कोर्स किया है। उसके लिए 4 दिन समय निकालते हैं, हम पैसा देते हैं, समय निकालते हैं, घर बार सब छोड़ करके वहां बैठते हैं। किस चीज के लिए? इसी के लिए तो बैठते हैं ना। खाली है और खोखला है, और जब वो मिल रहा है प्रकृति से आशीर्वाद के रूप में, तो पहले तो कभी किसी ने बताया नहीं ना, तो आशीर्वाद भी नहीं ग्रहण करते। ये आशीर्वाद है, प्रकृति लाके दे रही है घर में बैठे बैठे। इससे बड़ा और क्या आशीर्वाद होगा? किसी की मृत्यु के बाद जो खालीपन लगता है स्वामी जी, उसको कैसे देखें? अरे तो वो भी आशीर्वाद। सबको ऐसा नहीं लगता ना। जो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, या जिनका उस या तो समय का कुछ प्रभाव है, या उससे कुछ कनेक्शन है, उनको ये जीवन जो जैसा दिखता है उसकी नश्वरता जब समझ में आती है ना, तब समझ में आता है कि अरे इस सब का कोई मूल्य नहीं है। वो समय तो समाधि में जाने के लिए है, अपने अस्तित्व की गहराई का को जानने का नहीं, एक्सप्लोर करने का टाइम है। अब ये ठीक वैसे ही है। कल मैं एक देख रहा था नॉलेज वीडियो, सागर जो है उसका अभी तक 80% हमको नहीं पता है। आकाश तो खैर बाहर जाना पड़ेगा। तो वो जो खालीपन का एहसास होता है, वो वही है। वो उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, और जितना भी एक्सप्लोर कर ले, हमको पूरा पता नहीं चल सकता। ये भी हमको समझना पड़ेगा। लेकिन कुछ थोड़ा सा उसका रस, उसमें जब रस आने लगे, आनंद आने लगे, तो हम मैच्योर हो गए, प्राउड हो गए। न उससे भागते हैं, न उससे भयभीत होते हैं, न उसको भगाते हैं। सोनी कुछ बोल रही है? स्वामी जी, ये अब वो बात, एक लाइन याद आ रहा है कि कभी सुने कि बहुत ज्यादा दुख में भी समाधि लग जाता है। होता तो ये वही चीज लिंक्ड हो रहा है कि बहुत ज्यादा दुखी हुए तो खालीपन होता है, और उससे फिर है। उसका ये भी एक कारण है, और ये भी कारण है ना कि कोई भी भावना जब अब हम उसमें एकदम पीक पे जाते हैं ना, तो फिर समाधि लग जाती है। हम क्या है ना, किसी भी भावना के साथ पूरी तरह रहना नहीं चाहते, हर भावना को भगाना चाहते हैं।
दुख में भी पूरी तरह डूब जाएंगे ना तो दुख के पार चले जाता है, वो अपने आप हो जाता है, समाधि लग जाएगी। इसीलिए जब बहुत चोट, जोर का चोट लगता है ना, तो मन एकदम से शांत हो जाता है। याद करके देखिए, जब जोर से चोट लगता है तो क्या होता है, मन कहीं भागता नहीं इधर उधर, पूरी तरह से वर्तमान में रह जाता है, क्योंकि इतना तेज वो दर्द है ना, मन टिक जाता है फिर। डर के समय में भी स्वामी हाँ, भय के समय भी, लेकिन क्या है, भय ना फिर बॉडी के लिए बहुत नुकसान करता है। जी। और हमको किसी ने ये ट्रेन किया नहीं ना, जैसे बहुत दुख हो रहा है किसी बात से, तो हमको एक तो पहले ये लगता है अरे हमको दुख नहीं होना चाहिए, फंस गए हम। जो वर्तमान है उससे हम संघर्ष करने लग गए, पहला तो ये हो गया। अगर उस समय संघर्ष न करें या भय लग रहा हो ना, तो उस समय भी उससे संघर्ष नहीं करके थोड़ी देर बैठ के सांसों को ही केवल अगर देख लिया ना, आंखें बंद करके, निश्चित रूप से पलट जाएगा। तो हमको कभी किसी ने ये सब बताया नहीं ना, पढ़ाया ना, ना स्कूल में नहीं पढ़ाया, कॉलेज में नहीं पढ़ाया। वही तो गुरुदेव बोलते हैं ना, ये सब शिक्षा हमको तो कभी किसी ने दी नहीं। हम तो तुरंत भागना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं। भगाने से भागेगा नहीं, भागने से कहाँ भागोगे। संसार के कौन से कोने में जाओगे जहां से तुमको इससे छुट्टी मिल जाएगी। वो तो समय के साथ आया है, समय से जाएगा अपना। एक ही उपाय है, जो कल भी हमने बात किया, बादलों से अपने आप को जोड़ के नहीं देखना है। फिर अब क्या, ध्यान कर ले ध्यान, स्वामी। ध्यान ये करें। जो राजू भैया ने अभी बोला ना, किसी की मृत्यु के बाद जो खालीपन आता है वो टिकता नहीं ना, लेकिन स्वामी जी, नहीं टिकता ना जैसे, हमको हाँ जैसे जैसे आगे बढ़ते वो खालीपन गायब हो जाता है, कुछ नहीं लगता फिर उसको। हमको आदत है ना, आगे से कभी खालीपन ऐसे लगे किसी के मृत्यु के कारण। ऐसा भी होता है ना, जब बाल बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं और अचानक से बच्चे बाहर चले गए नौकरी के लिए, खालीपन लगता नहीं क्या, ये तो पर माता पिता को ये किसी ने नहीं हमको बताया ना। ऐसे उस समय भी खालीपन लगता है, और जो बहुत बार जाते समय भी खालीपन लगता है, जब छोड़ के जाते हैं तो भी लगता है खालीपन। तो आगे से उस खालीपन को आशीर्वाद मान करके बैठ जाना उसके साथ, और क्या। लेकिन जैसे एडवांस कोर्स करके आते हैं या कोई भी कोर्स करके मेडिटेशन करते हैं ना, तो वो वाला खालीपन थोड़ा तो टिकता है, ऐसा लगता है मुझे। हाँ, वो टिकता है क्योंकि हमने और उसको उसका एक आनंद मिलता है, वो अलग ब्लिसफुल लगता है उसको। आगे से दूसरे तरह से जब खालीपन आए ना, तो देखिएगा, थोड़ी देर बैठ करके, किसी का मृत्यु हुआ वहां बैठ के थोड़ी देर ध्यान करके देखिएगा, हम्म। क्या ध्यान लगेगा, क्या समाधि लगेगी, अभूतपूर्व होगा वो। फिर वहां भी आनंद अपने आप आ जाएगा। मौन ध्यान वगैरह तो अलग ही है, क्या है। चलिए फिर ध्यान कर लिया जाए, हम भी कर ले। बैठिए। आज पूर्णिमा है स्वामी जी। आज है कि कल है? हम तो कोजागिरी आज ही कर रहे हैं, जो दूध वाला होते हैं ना, आज ही। आज कल दोनों में है, लेकिन आज स्टार्ट हो गई। अच्छा, वो दूध खीर बनाने वाला जो करते हैं जी वो? जी जी। हाँ, शरद पूर्णिमा। हाँ आज ही वो है स्वामी। वो वो इसलिए
आज आज रात इसके लिए है कि आज 5 बजे लग गया शाम को, कल 5 बजे तक हाँ, है। वो कारण ये है ना कि पर हमारे यहाँ शास्त्र में तिथि मानते हैं जब सूर्योदय के समय जो तिथि रहती है, तो सूर्योदय के समय कल है, लेकिन हाँ है, पूर्णिमा चढ़ तो रहा है 5 बजे के बाद। चलिए अच्छा है। वो चंद्रमा की रोशनी के लिए आज ही रखना पड़ता, खीर जो रखते हैं ना। मैं तो कल तो कल तो फिर एक तो आ जाएगा शरद इससे। पूर्णिमा ना, शरद हाँ, पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा। हाँ ये सब बंद ही हो गया नहीं, ऑलमोस्ट इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है, कौन बच्चा पे खीर रखने। बोलते हैं, अमृत बरसता है उससे। सही है सही है। शरद पूर्णिमा, चलिए ध्यान तो कर ले। आराम से बैठिए। एक गहरी सांस लें, लंबी गहरी, छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला, और स्थिर कर लें। ये पूरी सृष्टि 5 तत्वों से है। हमारा अस्तित्व भी उन्हीं 5 तत्वों से है। पृथ्वी से भारीपन का एहसास, अपने ही शरीर को देखें, मन की आंखों से महसूस करें। जल तत्व, भावनाओं को प्रभावित करता है। वायु तत्व, सब कुछ
चलायमान रहता है। मन में विचारे, अग्नि हमको गर्माहट दे रही है। आकाश तत्व खालीपन। अपने अंदर के आकाश के प्रति सजग हो जाए। सांस ले, छोड़े, विश्राम करें। जो कुछ जैसा है वैसा ही छोड़कर विश्राम कर। गहरा विश्राम।
सांस लें और छोड़ें। मुस्कुराते हुए गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। धीरे धीरे आंखें खोल सकते